परमात्मा कहते हैं मैं किस किस को समझाऊं, सभी ने एक रट लगा रखी है, माया जोड़ लूं, कोठी बना लूं हैं और बस बैंक बैलेंस बना दूं। परमात्मा कहते हैं ये भांग पी रखी तुमने काल की। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जैसे शाम के समय शराब के ठेके पर 5-4 शराबी घूटी ला कर आ रहे हों, उनकी गतिविधि और उनकी भाषा देखो, एक जैसी सबकी, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, ऐसे लटखड़ाते चलेंगे और बोलेंगे तो ऊट पटांगा बकवाद करते हुए दिखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इस काल ने तो इस 21 ब्रह्मांड में भांग गिर रखी है बगैर तोली, और इस भांग को पिए फिर रहे सारे के सारे प्राणी। और जिसको भी ज्ञान की चर्चा की जाती है न्यों का किसने देखा, फिर देखेंगे, फिर के देखा कल मृत्यु हो जाएगी, खाक देखेगा फिर। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। अब यहाँ की व्यवस्था बता रहे हैं परमात्मा कि पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ऊंची टहनी पात थे वो आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवत एक जात। पुण्यात्माओं परमात्मा ने ना जाने कितने उदाहरण दे दे के हमारी या भांग उतारनी चाहिए। अब क्या प्रमाण देते हैं कि जैसे पतझड़ के दौरान सभी वृक्षों के पत्ते पीले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं और सभी गिर जाते हैं, और तुरंत ही कोपल फूट आती हैं, और 10, 15, 20 दिन में वो फिर पत्ते बनकर 1 वर्ष वो फड़ करके मस्ती मार लेते हैं, और फिर बीच में भी आंधी तूफान से टूट जाते हैं, और समय आने पर तो सब ने गिरना ही गिरना है। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि पतझड़ आवत देख के जब प्रलय होगी सभी विनाश में आएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं पतझड़ आवत देख के बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। अब जैसे हम बूढ़े हो गए, हमारे सफ़ेद बाल हो गए, सफ़ेद बाल हो गए तो ये समझ लो टिकट कटन वाली है, कट जायु कर दे। तो इसलिए ये प्रमाणित हो गया है कि अब अपनी तैयारी पकड़, भक्ति कर। फिर क्या बताते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। अब जैसे कोई बड़े पूरे परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो गया, असाध्य रोग हो गया, और डॉक्टर ने बता दिया 10 दिन का मेहमान है या 1 महीने का मेहमान है। उस समय उसकी क्या स्थिति होती है, रिलेटिव आकर इकट्ठे होने लग जाते हैं, परिवार के सदस्य भी आसपास बैठ जाते हैं। तब वो खुद सोचता है कि अब के बनेगी, मेरे साथ कहाँ जाऊंगा। तो यहाँ उदाहरण दे रहे परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय। हे वृक्ष, यानी वृक्ष समझो एक परिवार, एक पत्ता टूट कर जा रहा है वो सदस्य परिवार का, और वो खुद कह रहा है कि ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, अब के बिछड़े फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो फिर जो कुल के लोग बैठे होते हैं वो एक सांत्वना दिलाते हैं, और क्या कहते हैं, भाई यहाँ तो सब नहीं मरना है, ना कोई रहा 2 दिन आगे पीछे, भाई ये तो सब नहीं जाना है, परमात्मा का विधान है, चिंता ना कर, जो होनी थी होगी। बस इतना संतोष देकर हम
उसका दिल डांटते हैं। ऐसे ही उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वृक्ष कह रहा है, वो तरवर कह रहा है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। दादा मर गया, पोता पैदा हो गया, 50-60 वर्ष वो पोता नाच कूद लेगा, फिर वो मरेगा, उसका पोता तैयार हो गया। तो परमात्मा कहते ये क्या जीवन है तुम्हारा, तुम इसी को फाइनल मान लिया। इसका एक विकल्प है, अभी तक नहीं था, अब इसका अल्टरनेट प्राप्त है, फिर इसको ग्रहण करो। जब तक हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, अब तो सतर्क हो जाओ। ये जीवन नहीं है, ये संसार ठीक नहीं है, ये आपका नहीं है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो हो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर तेरा नहीं, मूर्ख तो कोठी और बंगलो नारी बैंक बैलेंस ना अपना क्यों कर मान बैठा, या बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हुई तेरी। जब काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, भगवान की भक्ति करते रहो। तेरे पास माया है, इसको सदुपयोग कर, इसका अहम मत बना, इसमें ममता मत रख, या तेरी नहीं है। ऐसे समझ ले जैसे होटल में जाकर रेस्टोरेंट में कोई सेठ व्यक्ति रह रहा है, वहाँ की कुर्सी मेज पलंग टीवी सारा कुछ उपलब्ध है, आपको एसी लगा है, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, ट्यूब हैं, आप उनको प्रयोग कर रहे हैं, करते रहो, क्योंकि आपका जो रेंट लग रहा है, किराया चलते समय आपका नहीं है। वो कहते उन कुर्सियाँ ना अपने समझ बैठे और उस टीवी ने ठा के चालन दे, कोई नहीं जान देगा वहाँ से। तो ऐसे ही संसार में रहिएगा आप एक होटल की तरह, जैसे होटल में आप रह रहे हो उसी सुविधा आपको प्राप्त है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है आपका उस होटल में रहने का, वो मत भूलिए। होटल में कौन जाता है, रेस्टोरेंट में जैसे व्यापारी लोग गए दूर देश में जाकर वहाँ होटल में धर्मशाला में कमरा किराए पर ले लिया, वो उद्देश्य क्या उनका जाने का, क्या उन कुर्सी मेज पलंगों पर लेटा रहने का थोड़ा ही है। उसका उद्देश्य है कि मैं बिजनेस करूं, अच्छा सौदा खरीदूं और बेचूं और धनी होकर के लाभ प्राप्त करके मैं धनी बनकर वापस लौटूं। तो जो सेठ साहूकार जो पूंजी लेकर गया था, उस पूंजी से उसने सौदा किया और दुगने तिगने चुगने करके अपने घर पे आ गया, तो साहूकार कलाया। और उसका दूसरा साथी उतने पैसे पूंजी लेकर गया था, वो सारा दिन मस्ती मारता रहा, घुटी छुटी लावर सो जावे, और उन सारे सोफे और पलंग को अपना मान बैठा हो नशे में। जब उसकी पूंजी नष्ट हुई, जो ले गया था सौदा करने के लिए, तो उसके बाद उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो कंगाल हो गया। और जो उद्देश्य लेकर गया था वो किया नहीं, तो वो फिर मजदूर लगता है आके किसी साहूकार के। इसके विषय में परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, ये सौदा फिर नहीं संतो, यो सौदा फिर नहीं, ये सौदा फिर नहीं रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, और किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो तम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरहट में ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड बराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भयो कुलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, रे गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, यो सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपनात्माओं, इस वचन में अमृतवाणी के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा और इस जीव की दशा बताई है। जैसा भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक 2 साहूकार पैसे लेकर गए थे उद्देश्य बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक ने उद्देश्य पूरा किया, एक ने घुट्टी लाई सो गया। जिसने दोगुने तिगने कर लिए वो तो सेठ बन गया, और जिसने घुट्टी लाई बकवाद करी घड़ी वो टोटे माँ के मजदूर लगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही। अब जैसे कारीगर होता है, लोहे को गर्म करता है आयरन में, उसको खूब गर्म कर देता है, और उस गर्म रहते ही उसके ऊपर वो चोट लगाता है या किसी मोल्ड में डाल देता है, तो जिस उद्देश्य के लिए वो गर्म किया था तो वो सफलता प्राप्त कर लेता। जब गर्मा गर्म पर कर गया था, और जब वो जरा सा ठंडा हो गया, फिर चाहे सारे गन्ने जाड़ ले, वह चीज़ नहीं बनेगी, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, ये मनुष्य जीवन आपका है। जब तक ये मनुष्य जीवन है आपका लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर ये चोट लागी राम नाम की सत्संग की, तो आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था। और ये हो गया ठंडा, इसको देंगे फूक, फिर बनेगा गधा। या सुंदर शरीर रहा नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह हो गया, कोई गधे का, कोई बंदर का, कोई कुत्ते का, कोई धूम लगाए फिर रहे होंगे हम। तो इन कष्टों को याद दिलाया जाता है, इसके साथ साथ इसका एक
समाधान भी इसमें बताया जाएगा। क्या बताते हैं? 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये 14 लोक और 3 लोक 14 भवन के सब अपना वर्क डन किया हुआ प्राप्त कर रहे हैं। सब सौदे के लिए ही ये आते हैं, यहाँ पर सौदा करके जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल इनको यह मिल जाता है। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगुने तिगुने करे चौगुने किन्हु मूल गवाई। ये मनुष्य जीवन के श्वास आपकी मूल धन है, ये मूल पूंजी है। जो अच्छी आत्माएं हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको परम संत मिल जाते हैं, शास्त्र उनको साधना प्राप्त हो जाती है, और मर्यादा में रहकर अपने उद्देश्य को ना भूलकर आजीवन भक्ति करते हैं, तो वो दुगने तिगुने चौगुने कर लेते इस मूल धन के। और जो केवल सारा दिन राजनीति में गुटी सुटी लाई ताश खेले बकवाद घड़ी पेट भरने के लिए धंधे में लागे रहे, बस उसी को फाइनल मान लिया, तो कहते उन्होंने मूल गंवा दिया, वो मूल धन नष्ट कर दिया, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा? कहते हैं ये दम टूटे, श्वास खत्म होंगे, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, समाप्त होगा। फिर जीवात्मा तो ऊपर ले जाएंगे पकड़ कर यम के दूत, और पीछे से ये नकली धर्मगुरु हमारे इसकी क्रियाक्रम पर ला देंगे हमने, और वहाँ उसकी दुर्गति हो रही होगी ऊपर, यहाँ हम क्रियाक्रम करके उसकी गति की चिंता कर रहे होते। क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाहीं। जिन्होंने परम संत सतगुरु रूप में प्राप्त नहीं हुए, सत्साधना नहीं की, उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और जिनको संत मिल गए सत्साधना कर रहे हैं, उनको यम के दूत नहीं ले जाते, उनको जहाज में बिठाकर भगवान ले जाता है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक जूड़े जात जंजीरे। आने और जाने में बहुत अंतर रहेगा। कबीर साहब कहते हैं जो जन्मे हैं वो मृत्यु तो होगी। आए हैं सो जावेंगे राजा रंग फकीर, लेकिन राजा रंग जो भक्ति नहीं करते और फकीर साधक जो संत कर भक्ति करता है, उनके जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो सिंहासन चढ़ चले विमान में बैठ कर जाएंगे, और एक बांध के ले जाएंगे जिनको यम के दूत, तो बहुत अंतर हो गया। अब क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई। जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा, श्वास छूट जाएंगे, जीव निकल जाएगा, तो आपके अंतिम संस्कार के लिए आपके कुल के लोग तुरंत एक राय कर लेंगे, उठाओ जल्दी और फूको, फाइनल करो इसको। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठहराई, सब ने एक सलाह बना ली, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट में ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर का तो कर दिया काम। अब क्या शुरुआत की? गुरुजी आए, कहते हैं पुराण उठा के, फिर पंडित आए, कहते गुरु पुराण का पाठ कराओ इसका। परमात्मा कहते हैं जीव चला गया, माटी फूक दी, अब क्या रहेगा तुम्हारे पल्ले? अब गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हो, उसको कौन सुनेगा? थारे गुरुड़ पुराण ने। और क्या लिखा उस गुरुड़ पुराण के अंदर? गुरुड़ पुराण को अगर पढ़ाना था तो उसके जीते जी पढ़ाना चाहिए था। जैसे गुरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि जब ये प्राणी शरीर छोड़कर जाता है, और जिसने भक्ति नहीं की होती, दान धर्म नहीं कर रखा है, यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, और आगे फिर उसको भंडारे चल रहे होते हैं, और उसको नंगे पैरों घसीट कर ले जाते हैं। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, और वो देखता है सामने, और यमदूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो। वो कहते हैं नहीं, तेरे लिए अलाउड नहीं है, पहले धर्मराज के पास चल, फिर पूछेंगे अगला तेरा क्या हिसाब किताब करना उन्होंने। तो ऐसी दुर्गति होती है। फिर गुरुड़ पुराण में बताया जाता है जिसने ऐसे कर्म किए उसका हाथ कटा, जो ऐसे कर्म करता वो अंधा होता है, जो ऐसे कर्म करता है उसको उसका बेटा मर जाता है। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि तुमने वो गुरुड़ पुराण उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो बुराइयां बचता और पाप कम करता, भगवान भज लेता, डरता। अब वो गदा बनने की तैयारी करे, तुम गुरुड़ पुराण पढ़ाने लग रहे हो वहाँ पर। सारे उल्टी रीति,
अब क्या बताते हैं परमात्मा कि प्रेत छला पर जा विराजे पितरों पिंड भराई, और बोर श्राद्ध खान को आई फिर काग भय कलमाही। अपना आत्माओं, इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखी है, जो कति हमारे भट्ठा बठान की। इन्होंने सदग्रंथ भी ढंग से नहीं समझे। अब देखो हमारे सदग्रंथ क्या है, जैसे जंगल है वन, और वन के अंदर हर तरह के पौधे होते हैं, हर तरह की बूटियां होती हैं, जो उसमें सबका वर्णन है, सबकी। जैसे कोई औषधियों की बुक है, उसमें प्रत्येक बूटी का डिफाइन कर रखा है, ये इसका ऐसा रंग है, ऐसे पत्ते हैं, इतनी हाइट होती है उसको, वो और काम किस में आती है वो भी लिखा होता है। तो उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो इन्होंने हानिकारक सेलेक्ट कर रखी है इन ग्रंथों से, और इनमें और भी वर्णन कर रखा है कि ऐसा करने से सारा काम निमट जाएगा। वो उन्होंने हमारे को नहीं दिया, और वो अब हम ये दास देने जा रहा है आपको, पूरे समाज को, ये ग्रहण करो, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, तुम्हारा भविष्य ठीक होगा। और यहाँ से जब जाओगे परमात्मा के विमान में बैठ कर जाओगे, ऐसी साधना दास आपको बता रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कहते हैं अब यो आसौज का महीना आ गया। इस आसौज के महीने में इन्होंने 16 दिन सेलेक्ट कर रखे। 16 दिन सेलेक्ट कर लिए, मौज से लेकर पनवासी तक। अमावस्या भी साथ ले लेंगे और पूर्णमासी। इन दिनों में तो इन्होंने ऐसे बना रखे महीने कि इन्हीं दिनों में कोई आठम ने, कोई छठने, कोई सातम और दूज ने, पहले प्रथम ने, कोई ना कोई किसी तिथि को तो मरेगा, किसी महीने मरो। वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि तेरा पिता आठम न मरा था, तो आज सोच लागते ही आठम ने तना अपने पिता का श्राद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कि स्वर्ग में भूखा बैठा है। सारा भले आदमियों, वो स्वर्ग भी किसने बना दिया जिसमें पानी मिलता ना रोटी मिलती। नो कहो नरक मजा लिया। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कबीर साहब ने हमें हर तरह से समझाया है। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बेन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया। अब सतगुरु बिना ये निर्णय कौन करे तुम्हारे को? बुढ़िया लेकर जाओगी गुड़गाम आड़ी पे अपने पुत्र वधू नर पोते ने। वहाँ एक नाई बैठा होता है और हमारे गलत धारणा पैदा कर रखी है कि ये पहले बाल वहाँ कटवाओ अपने इष्ट दाम पे। और वो नाई जब बार 5 रुपया में बाल कटते होंगे ना, वो 20 मांगेगा, क्योंकि उसने पता है मजबूरी में यहाँ पे देंगे। सबको जल्दी होती है। तो बुढ़िया कहेगी नाई के ने ले बे नाई के मेरे पोते के बाल तार दे, माता का चढ़ाऊंगी। अब वो नाई लागे पिनान कैची ने जल्दी क्यों ना घने काटने हो ना उस दिन तक। तो बुढ़िया ने कहेगी रे ध्यान ते काचा सिर से मेरे लला का, कहते कैंची लाग जाए बेटा दर्द होगा इसके। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। एक बकरी का बच्चा लेकर बलि चढ़वा दिया, वो किसी का बालक ही नहीं था। अब पुण्यात्माओं, अब बच्चे नहीं हो आप, बुद्धिमान समाज है, सदग्रंथ हमारे पास हैं। इस तराजू से तोल के देखियो तत्व ज्ञान से और पुरानी साधनाओं को। अब वो क्या करेगी माई? नाई के ने काट दिए बाल किते दे दिए उसके हाथ में, ले बुढ़िया जाकर चढ़ाओगी मंदिर में
मंदिर में बैठा पुजारी उसने उठा होगा और कट्टे में ठोक देगा, और सांझ ने उस बोरी ने कुर्डियाँ पे फेंक देगा बाड़ा ने, और गुना बैंक में जमा करा होगा वो, उसने बाहर ही फेंकने हैं, आप कटवा के कितना डालो, इसमें कोई बात हुई है। तो ये हमारे को डर पैदा कर रखा था, कहते देवी रूठ जा, तुम्हारा ईष्ट रुष्ट हो जा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं भाई, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। हमने देखा हमारी दादी माता धोकन की तैयारी कराया करती, जब हमारी ताई चाचियों को कहती थी माता को कि माता का भोजन बनाओ जल्दी, वो देर कर देती तो इन्हों के बना दे फटाफट। उन्हें पता था बुढ़िया ने कुत्ता ने खाना, और खुड़ा माता खाओगी उड़े कि साहब बना दो जल्दी देर हो है। अब कच्चा पक्का बना के पूरे, और वहाँ जाती जहाँ पर वो माता का बना रखी थी एक मड़ी सी, अब वो बुढ़िया तो माता पर पूड़े चढ़ा के, और उससे नीचे भी ना उतरती, इतने 4 कुत्ते चढ़ने चुकर देते, माता के उसे डिनर न खावे और चलते उसको प्रमुख कावे वो माता के सिर पे। अब परमात्मा कहें जिसको तुम पूजने गए थे इसी सक्षम थी, तो कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, उसके सिर पर मूत रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये जो साधनाएं हम किया करते थे, आज हमें हंसी आवे है और रोना आ रहा है कि हमारे पूर्वज नाश कर गए अपने जीवन का, इन मूर्खा के बहकाए हुए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अब देखो हमारा कोई परिवार का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि इसके फूल उठाओ, क्या करोगे, गंगा में डाल के आएंगे, किस लिए, गति हो जाएगी इसकी, गति कराएंगे। अच्छा उठा लिए, गंगा में डाल आए, फिर कहा कि इसकी 13वीं करो, 13वीं किस लिए कि गति करावांगे। अच्छा 13वीं कर दी, फिर महीना करो, पहले तो बड़ा सांका था, एक साल तक प्रत्येक महीने गति कराया करते, और 1 साल में फिर न्यारी गति कराया करते, कदे 6 माहिर, फिर साल के अंदर वर्षों ये सारा कुछ कर दिया। फिर कहने लगे श्राद्ध शुरू करो, किस लिए कि उसकी गति करावेंगे। फिर पिंड भरवा काओ, किस लिए कि गति करावाएंगे। परमात्मा कहते हैं कहाँ छोड़ दिए लाके। अब क्या बताते हैं, जैसे सरहदी बावेंगे, हमने सब ने पता, अपने भी पता, हमने भी खूब ये डले डो रखे हैं। पंडित जी आवेगा, भोजन बनावेगा, और फिर सबसे पहले कहेगा छत पर रख दो, किस लिए कि हो सके तुम्हारा बाप कौवा बन गया हो, और कौवे ने भोग ला दिया, समझ लो भोग ला गया तुम्हारे पिता को। क्यों कौवा बना हुआ है बता, लागे थे गति करान, कौवा बना के छोड़ दिया, और थरा के जो भैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, और मुए गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मुए गंग पुचैया। जब आवे आसौज का महीना, वो कौवा बाप बनैया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब बगैर ज्ञान के इस माया की हवस में हम बड़े छोटों का सत्कार भी भूल गए। एक बूढ़ा बतावा था, एक भक्त कह रहा था कि मेरा एक मित्र था,
वो मैं भी रिटायर हो गया और वो भी रिटायर हो गया। एक दिन मुझे बैंक में मिल गया वो, बैंक में से उसने 8-10 हज़ार रुपये मिले पेंशन के, और उसके साथ मैंने उसको राम रमी करी। उसकी पुत्र वधू साथ थी। वह ने बोली ला दादा ये पीछे मैंने दे दे, खो देगा कि तरह हम लकड़ी जाएंगे तेरे पे। वो 10 के 10 हज़ार बूढ़े तीन दे दिए, और ने बोले हम जाओ बाजार में कोई सामान ले आवेंगे, उस तीन दे दिए 10 रुपये, रिक्शा में बैठ के घर चला जाइए। अब वो कहने लगा भाई या कौन थी, बोला छोरे की बहू थी। और बोला ठीक से, बोला खाक ठीक सू, आज मैंने पैसे दिए ले ले, मैं चाह न भी तरसूँ, सारा दिन इनके मुंह तरफ देखता हूँ, ईसा ठीक सू मैं। तो पुणात्मा परमात्मा कहते जीवित बाप का तो कदर नहीं, और मरे पाछे इनके बकाए हुए नो का गंगा में डाल कहोगे गति हो जाएगी। गंगा में डालने तक गति होगी इनकी। फूक फाक दिया, राख बना दी उसने, कीता फेंक दो उठा के। वस्तु अपने मनुष्य जीवन रहते जो करना कर लो, बाद में सारी बकवाद है, उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि इन्होंने इस सारी साधनाओं को बिगाड़ दिया। जो कुछ उस जीव को लाभ होना था जीवित समय में, जो विशेष लाभ होना जीवित समय में होना है, मृत्यु के उपरांत जो साधना वो करवाते हैं ना, मृत्यु के उपरांत उसकी गति करा देंगे। आज तक तो किसी गति हुई नहीं। और जिनके जो पितृ दोष हैं, जो आपके ऊपर कोई बाधाएं हैं, अब आपको ऐसे मंत्र आपके माध्यम से ऐसे पुनर्वर्तमान में कराए जाएंगे कि उनका भी छुटकारा हो जाएगा। आपकी अगली पिछली आने वाली पीढ़ियां सभी का उद्धार हो जाएगा। ये पुराना जो लोक वेद है उसके आधार से कुछ भी साधना आप नहीं करोगे, इसको त्याग दो। अब क्या बताना चाहते हैं कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहाँ धूप ना छाई। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि यदि सतगुरु की शरण मिल जाती तो ना तो आप प्रेत बनते और ना ही पिंड भरवान की आवश्यकता पड़ती। और क्या बताते हैं, जो साधना ये किया करते थे उसका रिजल्ट क्या होता था। भूत जुनी जा छूटत है पिंड दान करनते, गरीबदास जिंदा कहे भाई ने नहीं मिले भगवंते। अब धर्मदास जी अपने हिंदू धर्म में जन्मे थे, यही साधनाएं भ्रमित वो कर रहे थे। तो परमात्मा ने उनको समझाया था कि जो तुम पिंड दान करते हो उससे भूत जूनी छूट सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। अब भूत जूनी छूट गई और गधा योनी पक मिल गई तो खाक गति कराई। बस न्यो कहें कि हमारा पीछा छूट गया, बाबू से जा करता, पिताजी घना दुखी करे था। भगत आते हैं कहते हैं मेरी माँ मर गई, मेरी बहन को दुखी कर रही है। अब वो अंडे धके खाती हुआ कितन की तो प्रवेश करे, पर परेशान खुद भी हो रही, ज्ञान उसको है नहीं। तो अब हम जो साधना बताएंगे उन आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा और आप भी सुखी हो जाओगे, वो भी भाग जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा, यानी छूट जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे और उनको मानव शरीर प्राप्त हो जाएगा। जो साधना दास आपको बताने जा रहा है, इससे सारा ही कल्याण होगा। एक के साथ दे सब सदैव, एक ही साधना से सर्व सुख होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।